ना न्यू हो, मुझे न्यू ऐसी लग रही है जैसे कोई किसी ने बुलाया हो, जब फोन करे हो किसी ने। मैं पहले मैं शहद में बात कर रहा हूँ, कोई कहाँ पहले, फिर दोबारा कस्टमर का फोन आया था, फिर कहने लगा सोमवार मंगल में मैं तुम्हें गाड़ी दे दूँ। अभी क्या है, उसके पास में फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन लेके जिसमें नहीं गया तो वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे कि वो है कहाँ। अच्छा। तो इसी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है, फ़ोन जो है वो भी ओपन नहीं हो पा रहा है। वो एप्पल फ़ोन है और उसमें वो पासवर्ड लगाओ तो वो खुल नहीं पा रहा है वो। तो वैसे जाने से पहले आपने नोटिस किया कभी 2-4 दिन 5 दिन पहले कि व्यवहार में कुछ, बातचीत में कुछ परिवर्तन नहीं, आया हो? कुछ नहीं हुआ, पता सही बोला, ठीक ठाक हो। वो वहाँ जिम जावे, खा पिए, कुछ कोई मुँह तो बात ही ना कर। ड्यूटी जा रहा, आज मम्मी मेरा लंच मत बनाइए, मैं आज लेट जाऊँगा, लंच न ले जाऊँगा। चटनी बनाई, मैं रोटी खा के जब जाऊँ मैं 1 घंटा में आऊँगी, वो तो न्यू कह के गया उसको। माँ जी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, सुबह कहीं गए कि मैं आज 1 घंटा में आ लूँगी, मम्मी ड्यूटी फिर जाऊँगी, मैं कुछ काम जा रहा हूँ, कोई गाड़ी है वो आप भेज कर। अच्छा। और मैं अभी 1 घंटा में उल्टा आ रहा हूँ, मैं जब जाऊँगा ऑफिस, कपड़ा भी इधर प्रेस हुई है, जूता उतार प्रेस करके गया। और कब आऊँ थोड़ी देर में, 1 घंटा में। फोन भी यहीं रख दो, मोटरसाइकिल भी यहीं खड़े कर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान और मैं अभी मौजूद हूं चिल्ला गांव के एक घर के अंदर। यहां मेरे आसपास आप देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत हैं और सबके चेहरे बिल्कुल उदास हैं। आखिर मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2 दिन पहले, 12 तारीख को, 2 दिन पहले एक बच्चा सुबह घर से निकला और उसके बाद वो अब तक घर नहीं लौटा है, जिसको लेकर के घर वाले, सभी गांव वाले और जितने भी परिचित हैं या रिश्तेदार, सब जो हैं बेहद परेशान हैं और बस इसी आस में बैठे हैं कि वो घर आ जाए, उसका कुछ पता चल जाए। क्या मामला है जी पूरा? क्या हुआ? मामला हुआ कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता था डेली वो। तो ड्यूटी पे तैयार भी हुआ वो, जब अपने कपड़ों में प्रेस वगैरह भी करी उसने, पॉलिश भी करी उसने। उनको पहन के भी नहीं गया वो। अच्छा। पहन के दूसरे कपड़े पहन के गया है वो। उसकी मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है? अभी आधे घंटे में गाड़ी छोड़ के आ रहा हूँ मैं। उसे बोला फ़ोन ले जा अभी। फिर फ़ोन में भी इसमें चार्जर नहीं है, मैं आधे घंटे में वापस आके ले जाऊँगा इसको। अच्छा, आप चाचा हैं उनके? मैं उसके चाचा हूँ उसका। लड़के का नाम कपिल है? कपिल नाम। कितने साल का है? 35 साल का होगा। 35 साल। हाँ, 34-35 के बीच। क्या पहना हुआ था उस दिन उसने? तो पजामा पहना हुआ है, टी शर्ट है, टी शर्ट पहनी हुई है। अच्छा। बाकी और कपड़े भी नहीं पहन गए। कहाँ पे काम करता है वैसे? प्रीत विहार बताता था मैं, तो असली चीज़ तो उसको पता है। और हमको तो बोला प्रीत विहार में नौकरी करता हूँ मैं। अच्छा। ना कोई झगड़ा ना कुछ था बंदा ऐसा। अच्छा, आप कौन है उसके? मैं उसका भाई हूँ। अच्छा। वो मेरे ताऊ जी का बेटा है। तो 12 तारीख को सुबह 9 बजे वो ऑफिस के लिए निकला, कह रहा है ऑफिस में मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। तो 1 घंटे में वापस आ जाता हूँ, कुछ काम है इसलिए जा रहा हूँ। मम्मी ने बोला कि फ़ोन वगैरह ड्रेस क्यों नहीं पहनी हुई? कहते ही नहीं, मैं कुछ वैसे ही काम है, लोअर टी शर्ट में था वो, कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी 1 घंटे में वापस आऊँगा, अभी फ़ोन ले जाऊँगा, अभी चार्जिंग नहीं है, चार्जर में लगा के जा रहा हूँ इसको। वो निकला यहाँ से। उसके बाद में उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें लगा कि शाम तक आ जाएगा। शाम तक वो वापस नहीं आया। वो काफ़ी वेट किया। शाम को फिर जो उनकी मम्मी है उन्होंने बताया कि ऐसे वो आया नहीं है अभी। उसका फिर हमने 100 नंबर कॉल की, 100 नंबर कंप्लेंट हमने की। पुलिस आई, पुलिस ने इंक्वायरी करी, भाई कहाँ है कैसे, जी कुछ नहीं पता, वो 100 नंबर कॉल वाले लिख के ले गए थे। अच्छा। उसके बाद में वो बोला कि भाई अगर FIR करनी है क्या करना, मगर अभी रुक जाओ, हो सकता है रात को कहीं यार दोस्त के पास गया हो, कहीं रिश्तेदारी में चला गया हो, सुबह तक आ जाएगा। क्योंकि सुबह नहीं आया, फिर हम प्रॉपर थाने में गए, चौकी में गए, वहाँ पे उन्होंने उसकी जो प्रॉपर FIR है, जो डिटेल्स थी, जो भी पुलिस ने हमसे मांगी, हमने उनको दी, प्रोवाइड कराई कहीं से भी करके। उसके बाद में कल तक कोई कार्रवाई इस केस में नहीं हो पाई। जो कि हमने बोला कि गांव के CCTV कैमरे हैं, आसपास के जो कैमरे हैं, वो कैमरे आप दिखवा लीजिए। जो SI है इसमें, आकाश नाम है उनका, उनसे बातचीत मैंने कई फॉलोअप किए, फ़ोन किया उनको। उन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, काम चल रहा है आपका। क्योंकि कोई उसका रिप्लाई उसमें नहीं आया। अच्छा। कल तक कही जा था। सुबह मॉर्निंग में कुछ गांव के हम लोग इकट्ठे होके, कोई 100-50 आदमी इकट्ठे होकर वहाँ पे थाने पे गए हम, और SHO साहब से मीटिंग हुई है हमारी इसमें बात को लेके। तो उन्होंने भरोसा दिलाया, उन्होंने बोला है कि हम आपके इसके केस को हम कर रहे हैं, और हमारी मतलब जो टीम है, हमने टीम गठन की है, इसको हम काम कर रहे हैं। अभी क्या है, उसके पास में फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन लेके जिसमें नहीं गया तो वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे कि वो है कहाँ। अच्छा। वो इसी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है, फ़ोन जो है वो भी ओपन नहीं हो पा रहा है। वो एप्पल फ़ोन है और उसमें वो पासवर्ड लगाओ तो वो खुल नहीं पा रहा है वो। अभी पुलिस से ही बात हुई कि उसकी कॉल डिटेल्स हैं, उसमें निकलेगी भाई किससे लास्ट बात हुई है, क्या बात हुई है,
12 तारीख में 11 तारीख में रात को जो भी बात हुई है। तो उसके जैसे यार दोस्त हैं उन सबसे पता करा? यार दोस्तों को कॉल की, उसकी पहले तो सिम निकाल के मैं दूसरे फ़ोन में ट्राई किया, जो कॉल डिटेल है, कॉल के जो भी नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे दो कुछ लोगों से बात करी उसमें, तो किसी को कुछ उसके बारे में नहीं पता। तो जहाँ का वो काम करते हैं वहाँ जाकर के कुछ पता? वहाँ जाके भाई गया था, छोटा भाई गया, वहाँ से बात की उन्होंने, बातचीत पर पता करी कि उसमें उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे वो उस दिन ऑफिस नहीं आया था। अच्छा। और हमने वो किसी काम के लिए उसको नहीं भेजा, उन्होंने बताया। ऑफिस में कुछ हुआ हो ऐसा कुछ? ऑफिस में वो मना कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई चीज़ें नहीं, ऐसे कुछ कोई हुआ नहीं है, ना हमें हमारे सामने ऐसी कोई बात आई अभी तक। अच्छा। यही बात थी, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं हुई है। आज तीसरा दिन है, 12 तारीख को निकला, 14 तारीख है, 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उसका कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जहाँ भी जैसे भी हमारे भाई को कोई खोज ले या कहीं मिल जाए तो जल्दी से हमारे घर वापस आ जाए, जिसमें कि पूरी फैमिली, पूरे यार रिश्तेदार, पूरा गांव डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। फादर साहब उनके हैं नहीं, उनकी माताजी है खाली। अच्छा। वो भी बेचारी रो रो कर उसका बुरा हाल हो रखा है और वो भी इस टाइम बहुत परेशान है। तो हम तो हाथ जोड़ कर सबसे निवेदन चाहिए जो भी ये वीडियो या जो भी हमारी ये खबर जहाँ तक पहुँचे, मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग फैलाए कि जो कहीं भी किसी हालत में जैसे भी किसी को सूचना मिले वो तुरंत मजिया थाने में या हमें इनके नंबर कुछ बता देंगे। आप नंबर बता दो। मेरा नाम नवल कुमार है, मेरा नंबर है 9213160147। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9213160147। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भाई को कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो हमें ज़रूर बताए कि जिससे कि हमारा भाई हमारा घर वापस आ जाए, क्योंकि घर का माहौल रो रो के उनकी पिताजी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, बहुत परेशान है। और हम तो ये चाहेंगे पुलिस भी अपना जो काम है प्रॉपर काम करे, जो इसे जल्द से जल्द को कार्रवाई हो, ये पता नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, हमें ये कि कोई अनहोनी ना हो कि जिससे कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो बस यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कपिल की माताजी हैं और जब से कपिल गायब है उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। आस पड़ोस के लोग जो हैं माँ जी के साथ बैठे हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, सब उदास हैं, बस उम्मीद में है कि कपिल का कहीं पता चल जाए, शायद कहीं से कोई फ़ोन आ जाए। माँ जी क्या हुआ था? कुछ नहीं, सुबह कहीं गए मैं आज 1 घंटा मालूम, मम्मी ड्यूटी फिर जाऊँगा, मैं कुछ काम जा रहा हूँ, कोई गाड़ी है वो आप भेज कर। अच्छा। और मैं अभी 1 घंटा में उल्टा आ रहा हूँ, मैं जब जाऊँगा ऑफिस, कपड़ा भी इधर प्रेस हुई है, जूता उतार प्रेस करके गया। और कब आऊँ थोड़ी देर में, 1 घंटा में फ़ोन भी यहीं रख दो, मोटरसाइकिल भी यहीं खड़े कर। फिर बाट देखते देखते मुझे नहीं आए, फिर 1 घंटा हो गया, सारे दिन बाट देखी मैंने, कई बार आया है। तो कुछ बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं बताया, बस न्यू गर्म को मैं कुछ मैं अभी आ रहा हूँ कहीं। अच्छा। यहाँ तक को जल्दी में 2 फ़ोन भी आए उसके, यहाँ तो फ़ोन सुन के बहुत जल्दी में गया, फिर चाबी मुझे देगो, फिर मैंने कि बेटा फ़ोन ले जा। अच्छा, मतलब जाने से पहले किसी का फ़ोन आया? हाँ आए थे, सुन के गया, उसे बंद भी करके गया, फिर फ़ोन अभी फ्रिज पे फ़ोन रखा था, कह लगो मम्मी मन की ले जाए आने को ना रहने दे, यहीं चार्ज पे लग रहा फ़ोन यहीं। और मन की चाबी आ ले, मोटरसाइकिल लेने को ना, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करके गए, चाबी साथ में लेगा, चाबी देखो मुँह। तो आपको क्या लगता है जिसने जब फ़ोन आया उस फ़ोन वाले ने बुलाया उसको? ना न्यू हो, मुझे न्यू ऐसी लग रही है जैसे कोई किसी ने बुलाया हो, जब फ़ोन ही करे हो किसी ने। मैं पहले वो शहर में बात कर रहा हूँ उससे, कोई कहाँ पहले, फिर दोबारा कस्टमर का फ़ोन आया था। मैं तो कह लगा सोमवार मंगल में मैं तुम्हें गाड़ी दे दूँगा, उससे नहीं बोल रहा था। ऑफिस में पहुँचा ही नहीं है, फिर ऑफिस लड़का गया छोटा वाला देखने, फिर बहन का, तो वे बाट सौंध देखी हमने 7-8 बजे तक बाट, फिर वे ऑफिस गए तो हो नहीं कहीं नहीं आया, आज ड्यूटी नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, हो तक देखा, हो तक बाहर निकले होगा हमसे, फिर पता नहीं काहे कैसे बैठ के गए, काहे उसके दोस्तों से सब पता करा? दोस्त तो कर लिया इन्हें, सब ने पता, वो लॉक हो रहा मैं जो फोन नंबर उसमें हुई। अच्छा। वो फोन में खुल नहीं रहे, आई फोन है खुल थोड़ा रहे, करेंगे भाई खोल। शादीशुदा है, केस छोड़ रखी बहू से। अच्छा, आपसे छोड़ा? हाँ। बच्चे भी हैं? एक लड़का है, बच्चे अच्छे सब हैं, बहू छोड़ रखी है, बहू नहीं केस गिर रहा कोई। अच्छा चलो, वो तो खैर एक अलग बात है। हाँ उससे ये वैसे इतना वो नहीं है, जो ज़्यादा कहीं जाता तो भी तुम फ़ोन करता था, अब कि उसने हट के 3 दिन तक फ़ोन ही नहीं करा हट कर। तो वैसे जाने से पहले आपने नोटिस किया कभी 2-4 दिन 5 दिन पहले कि व्यवहार में कुछ, बातचीत में कुछ परिवर्तन? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कहते सही बोला, ठीक ठाक हो,
वो वहाँ जिम जावे खा पिए कुछ कोई मो तो बात ही ना कोई ड्यूटी जा रहा आज मम्मी मेरा लंच मत बनाइयो मैं आज लेट जाऊँ लंच न ले जाऊँ मैं चटनी बनाई मुझको मैं रोटी खा के जब जाऊँ मैं 1 घंटा में बाऊँ मैं मुद्दत नहीं कह के गया सुबह फिर बाट से एक जगह फोन नहीं लेकर फोन मैं करती रह भाई और भी फोन जावे तो इतना टाइम ही ना लगावे लग गई तो एक रात लग घूमने जावे कहीं जब भी मैं बता फोन लेकर जावे साथ में। आप लोगों से कुछ कहना चाहोगे माँ जी? कहा कहना चाहूँ मैं कहीं हो बस कहीं भी हो बस मेरे बालक मेरे घर आ जावे बस। आप रो मत, वो आ जाएगा। हो सकता है कहीं मन में कोई बात हो, कोई गुस्सा हो। अब पता नहीं न्यू कहने की टेंशन में है वैसे गुमसो तो हो सुबह इतना बोल तो ना रहे गुमसो तो हो रहो अब मैं घर कैसे हो रहा बेटा कैसे भी ना मम्मी वो तो ऐसे बोल रहा कोई नहीं, मोहन बाबा जो उसे लेकर आएंगे वापस। नहीं हाथ जोड़ रही मोहन बाबा को मेरे बालक मेरे घर आ जाओ वापस में। अच्छा, उसके जाने के बाद उसकी जो पत्नी है या ससुराल वाले हैं, उनसे कोई संपर्क हुआ क्या? कुछ नहीं उसको लंबा नहीं है उसके दौर तो मैं जा ही नहीं सका नोट मना ही कर रहा हूँ जाओ ही ना हो तो मना ही अच्छा। न उनको कुछ हम पे फोन न नंबर कुछ न उनको नहीं, वहाँ की ऐसी कोई बात हो गई हो या कुछ नहीं ऐसा? ऐसे मेरे आगे तो कोई उसे पता हो तो मैं कह भी नहीं सकूँ वैसे न कोई फोन में वाई के बात हुई हो कोई न तो केस भी दूसरा महीना चल रहा हो जब तारीख लगी उसकी अब तारीख भी नहीं हुई अभी तो तारीख भी 2-3 महीने पड़े हैं तारीख। अच्छा। तारीख भी अभी इतनी जल्दी नहीं है उसकी। और बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा 9 साल को नहीं है 9 साल को वो कहाँ इतना इससे वहीं रहता मम्मी के पास। अच्छा, मम्मी हाँ इतना बड़ा। अच्छा। हाँ इससे बड़ा हो 1 साल। तो कितने बेटे हैं आपके? बस एक ही है हाँ एक बेटी है एक बेटा। अच्छा। हाँ आप देख ही रहे हैं यहाँ पर एक माँ का कैसे रो रो कर बुरा हाल है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों से बस हाथ जोड़ के मेरी भी प्रार्थना है कि आप लोगों को कपिल जहाँ भी नज़र आए, किसी के पास कोई भी जानकारी हो कपिल से संबंधित, वो जानकारी आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। ये जो वीडियो में जो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे आप उस पर कॉल करके बता सकते हैं। और आपसे बस एक प्रार्थना ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कपिल जो है वापस अपने घर पे आ जाए। हाँ बस जल्दी से जल्दी पहुँचाओ घर मेरे वापस उल्टा। हाँ पापा भी नहीं है। पापा नहीं है उसके। अब ये रौन रहुड़ी है, वो एक बेटा था, बेटी अपने घर की है। कोई सहारा हो मुझे तो। अब हम देवर जेठानी है, परसों से सभी परेशान है पूरा परिवार। अच्छा। क्या करे कुछ नहीं बन रहा। ये बच्चे हैं 3, ये तीनों भाई हैं, उसके तीनों भागे डोल रहे हैं। उनके पापा हर भी बस ऐसे ही हो रहे हैं, सब तबीयत उनकी भी सब बेकार। ऐसा कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ ऐसा कुछ पता चला हो? कुछ नहीं किसी से लड़ाई तो कुछ लड़ाई कुछ नहीं किसी से भी वैसे लड़ाई करता ही नहीं है यहाँ किसी से बस बचन कर रहता था अपने भाई से, सबके इनके दार सब प्यार तो रहता था ऐसे इनसे। बोलते थे कहते थे आपस में रहते, चारों बच्चे हैं तो ऐसे ही रहता था बहुत बढ़िया। कहाँ काम करता था कपिल, किस चीज का काम वो करता नहीं तो ये आप था? गाड़ी वाड़ी का काम? हाँ गाड़ी बेचने का काम करता था या बताओ कौन सी कंपनी में बता दे। अच्छा। हाँ ये बहन है मेरी। अच्छा। हाँ सभी परेशान है। मैं सारे दिन ऐसे 3 दिन हो गए आज मुझे परेशान होता नहीं बाट देखो रोज फोन भी नहीं करा उसने फोन भी कर देता तो मेरे तसल्ली किसी के फोन से फोन कर देता फोन भी नहीं करा उसने हट के किसी और के तो कर सबके फोन नंबर है भी किसी का तो फोन करता कर देता है। चाहे कुछ भी मजबूरी हुई है उसके साथ अब कहीं तो कहीं फोन तो कर देता। हाँ कुछ भी मन में ऐसी बात है कुछ भी है तो बताना जरूरी है। थोड़ा संतोष तो आ जाता भाई वहाँ हमारा बच्चा उन्हें कहीं से फोन भी नहीं करा पता नहीं कहाँ नहीं उसके पास फोन पता तो उसी को है कि हम भी कह रहे हैं भाई इसी तरह से फोन कर देता। अब तो उसे पता अभी कहाँ है कैसे फोन नहीं कर पाए। अब समस्या ये है कि एप्पल का फ़ोन है और एप्पल के फ़ोन को कोई थर्ड पार्टी वाला खोल नहीं सकता। जब तक फ़ोन नहीं खुलेगा तब तक बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाएगी। फ़ोन खुल जाता तो शायद अब तक बहुत कुछ पता चल जाता। बस सब उम्मीद में है कि कहीं से भी कपिल का पता चले और वो घर वापस आ जाए। आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और कपिल को ढूंढने में इस परिवार की मदद करें।